हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो हेलो एल्केन क्या होता है आप देख रहे होंगे यहाँ पे हेलो एल्केन। ठीक है, तो एल्केन में जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हेलोजन जुड़ जाता है तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं या एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। वही चीज मैंने बोला है। अब यहां पे देखिए क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन है एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। इसके अंदर क्या आता है? मोनो हैलो एल्केन्स, डाई हैलो एल्केन्स, ठीक है, ट्राई हैलो एल्केन्स, पॉली हैलो एल्केन्स, ऐसा है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हैलोजन जो कि एल्केन में जुड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक हैलोजन जब जुड़ा है एल्केन में इसको बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। अगर यहाँ पे हैलोजन जो है दो हैलोजन जब एक ही एल्केन में जुड़ जाएगा उसको बोलेंगे डाई हैलो एल्केन बोलेंगे। फिर तीन जुड़ जाएगा तो ट्राई हैलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखिए तो मोनो हैलो एल्केन, इसका नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब वन, हेलो मतलब हैलोजन, एल्केन। ठीक है, तो एक हैलोजन जब रहेगा उसको कहेंगे मोनो हैलो एल्केन्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक हैलो जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भी क्लासिफिकेशन है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, इसको आप कैसे देखिएगा? तो देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये कार्बन है आपका 1 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें ये कार्बन होगा। जब ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। इसलिए ये हैलोजन 1 डिग्री कार्बन वाले से जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे 1 डिग्री हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड कहेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन जुड़ा हुआ है ये दो एल्काइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब दो कार्बन जुड़ा रहेगा तो इस कार्बन को हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। इसलिए ये हो गया सेकेंडरी हैलाइड, हो गया 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है ये थ्री डिफरेंट या सेम एल्काइल से जुड़ा रह सकता है। तो ये हो गया, जब ये 3 कार्बन जुड़ा रहेगा इसको कहेंगे 3 डिग्री कार्बन, और जब 3 डिग्री कार्बन जब हैलोजन जुड़ा रहेगा तो 3 डिग्री हैलाइड हो गया, टर्शरी हैलाइड हो गया। ठीक है, तो इसका ये क्लासिफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था डाई हैलाइड, डाई हैलो एल्केन्स। ठीक है, डाई हैलो एल्केन्स किसको बोलते हैं? जब दो हैलोजन एटम एक ही कंपाउंड में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? डाई हैलो एल्केन्स बोलेंगे। अब यहाँ पे इसका भी क्लासिफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पे दो हैलोजन जुड़ा हुआ है, दो हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो क्लोरीन है दो ब्रोमीन है, डाई हैलो एल्केन हो गया। यहाँ पे भी दो हैलोजन है, यहाँ पे भी दो हैलोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे डाई हैलो एल्केन्स का भी दो क्लासिफिकेशन है, जेमिनल डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, अब जेमिनल और विसिनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत जगह पे यूज होता है ये टर्म। तो आप देखिए जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है? जब सेम कार्बन के साथ दो हैलोजन जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, व्हेन टू हैलोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। क्लियर है? और विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? यहां पे देखिए टू नेबरिंग कार्बन के साथ जब हैलोजन जुड़ा रहेगा, टू नेबरिंग कार्बन के साथ जब हैलोजन जुड़ा रहेगा तो उसको कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। तो विसिनल एंड जेमिनल ये आपको टर्म याद रखना होगा। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों में नेबरिंग, पड़ोसी कार्बन के साथ जब क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ा रहेगा तो उस केस में क्या होगा? विसिनल डाइहैलाइड होगा। क्लियर हो गया? अगला स्लाइड देखिए, इसमें है अगला ट्राई हैलो एल्केन्स। ट्राई हैलो एल्केन्स मैंने आपको बोला था जब तीन हैलोजन एटम सेम कंपाउंड में सेम एल्केन में जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई का मतलब 3 हैलोजन एल्केन। ठीक है, तो 3 हैलोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अब है पॉली हैलो हैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी हैलोजन। तो जब दो से ज्यादा अगर हैलोजन जब सेम कंपाउंड में रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉली हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्राई हैलो एल्केन्स है ये भी आपका पॉली हैलोजन में आता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे CH3 CH Cl3, यहाँ पे तीन हैलोजन है, तीन क्लोरीन है, CHI3 तीन आयोडीन है और CCl4 चार क्लोरीन है। तो ये सारे के सारे क्या है? पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स है। क्लियर हो गया? अब यहां जो अगला है जो वो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे एल्कीन, एल्काइन। तो इससे इसमें जब हेलोजन जुड़ता है तो उसको हम लोग इसके कैटेगरी में रखते हैं। इसका दो आपका क्लासिफिकेशन है, विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड। विनाइलिक और एलाइलिक क्या होता है, तो आप देख लेना यहाँ पे, ये होता है एलाइलिक कार्बन और ये होता है विनाइलिक कार्बन। ठीक है, इसको आप देखो यहाँ पे, ये जो कार्बन है इसको क्या कहेंगे, एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन कहेंगे। और ये जो कार्बन है ये विनाइलिक कार्बन है। कैसे आप देखोगे, तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, जब दो कार्बन आपका डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं आपस में, तो उस कार्बन को बोलेंगे विनाइलिक। उससे जब डायरेक्टली आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है या हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो उस केस में कहेंगे इसको विनाइलिक कार्बन कहेंगे। और जब विनाइलिक कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, और जब डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में नेबरिंग कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे एलाइलिक। क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखिए, इसका दूसरा एग्जांपल है, इस कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, विनाइलिक। और इसकी यहाँ पे देखिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे एलाइलिक। ठीक है, तो विनाइलिक और एलाइलिक का मतलब आप समझ गए होंगे, विनाइलिक क्या होता है और एलाइलिक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, अगले पे आते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, तो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोजन एटम। अब यहाँ पे देखिए, जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये sp3 वाले हो गए। sp3 में कौन कौन से आएंगे, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक कब होता है, अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बता दी थी एलाइलिक क्या होता है। अब बेंजाइलिक के केस में कहा, जब बेंजीन के साथ, जब बेंजीन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक बेंजीन बनाया और यहाँ पे CH3 लिख दिया, तो यहाँ पे जब इस हाइड्रोजन को रिमूव करके जब क्लोरीन जुड़ेगा तो इसको कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। क्लियर है। आप डायरेक्ट बेंजीन में, आप डायरेक्ट बेंजीन में अगर आप हेलोजन जोड़ देंगे तो इसको हम बेंजाइलिक हैलाइड नहीं कहेंगे। क्लियर है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड ये नहीं होगा, ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। तो क्लियर है, तो ये आपका हो गया बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक कार्बन होता है, ये बेंजाइलिक कार्बन होता है, इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, बेंजाइलिक हैलाइड। और यहाँ पे भी ये जो आपका कार्बन है, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये भी आपका क्या है, sp3 है, sp3 है। ये भी जो कार्बन है ये भी आपका sp3 है। क्लियर है। अगला है बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, मतलब जो हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन ही sp2 है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे देखिए विनाइलिक हैलाइड है। विनाइलिक हैलाइड में मैंने आपको बता दिया था, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन वाला कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ा रहता है इसको कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। बट ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। यहाँ पे भी देखिए sp2 है। हम हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं उसका क्या होता है, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ क्या क्या काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का कितना है, एक बॉन्ड, एक दो बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ है, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड है इसलिए sp2 है। यहाँ पे क्या है, ये कार्बन जो है एक दो और दो हाइड्रोजन के साथ टोटल चार सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्लियर है। तो इसमें देखिए अगला sp2 वाले में आपका आता है एरिल हैलाइड आता है, एरिल हैलाइड, हेलो अरिन्स को ही हम लोग एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। तो वो क्या कहता है, दोज कंपाउंड्स व्हिच आर कंटेनिंग हैलोजन एटम्स बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे एरिल हैलाइड होने के लिए एरोमेटिक रिंग से आपका हैलोजन को जोड़ना जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एरोमेटिक रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग वाले कार्बन के साथ जब हैलोजन जुड़ा रहेगा उसको कहेंगे एरिल हैलाइड। अब ये देखिए ये सब बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड।
या इसको हम बोलते हैं हेलो एरीन्स कहते हैं। क्लियर है? अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, ठीक है, sp2। तो ये सब सारे एरियल हैलाइड में आता है। तो ये जो है आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन है। आगे जो हम लोग देखते हैं देखेंगे वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। तो नोमेनक्लेचर में यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग इसमें जो देखते हैं वर्ड रूट याद होना चाहिए। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल चेन, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 कार्बन के लिए इत होता है, 3 के लिए प्रोप होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है, 5 के लिए पेंट होता है, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद सफिक्स आता है। सफिक्स 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगेगा, डबल बॉन्ड है तो ई नहीं लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है अगर उस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जैसे आपका मान लेते हैं अल्कोहल है, OH लगा हुआ है उस कंपाउंड में, तो क्या होगा? उसका सफिक्स OL होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और प्रीफिक्स में क्या होता है? प्रीफिक्स में वो होता है जब उस कंपाउंड में कोई साइड चेन लगा हुआ है, ठीक है। जैसे CH3 लगा हुआ है तो मिथाइल लगाएंगे, C2H5 लगाया हुआ है तो इथाइल लगाएंगे, Cl है तो क्लोरो लगाएंगे, Br है तो ब्रोमो लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस ये रहेगा कि वर्ड रूट के बाद लिखते हैं सफिक्स, उसके पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से साइड चेन क्लोजर होगा। क्लियर है? आपको ये सब चीज याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका कार्बन चेन है, नंबरिंग सिर्फ कार्बन को ही करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। टोटल 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या होगा? मेथ एथ प्रॉप, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रॉप हो जाएगा। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा, प्रोपेन लगेगा। अब ये Cl देखिए यहां पे हो गया ये सफिक्स, ये हो गया वर्ड रूट, और Cl जो है साइड चेन क्लोरो, ये फर्स्ट पे लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे? 1 क्लोरो। तो नाम क्या लिखा गया? 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो CH3 है ये भी एक ब्रांच है। जो जो कंटिन्यूअस चेन होता है, जो लॉन्गेस्ट होगा उसी को प्रिंसिपल चेन लेते हैं। तो कंटिन्यूअस चेन या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो नंबरिंग हम करेंगे तो ये सेकंड पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन पर, तो मैं यहाँ पे 1 2 और 3 है। टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन। अब यहाँ पे Br है और CH3 है, ये आपका 2 साइड चेन है, ठीक है। तो जब दो एक से ज्यादा साइड चेन रहे तो उसके नाम को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो Br क्या हो गया? ब्रोमो, और CH3 का हो गया मिथाइल। ब्रोमो का B पहले आएगा तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रोमो, और 2 पे आपका मिथाइल है, ठीक है। तो क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? थर्ड पे आते हैं, तो तीसरा, ठीक है। अब यहां पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब यहां पे CH3 दो ब्रांच आपका हो गया और Br हो गया, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे यहां पे? वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। अब यहाँ पे ब्रोमीन पहले है, ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। मिथाइल 2 बार है तो हम लिखेंगे इसके पोजीशन को 2 बार लिखेंगे, 2 2। 2 बार है तो एक सफिक्स प्रीफिक्स लगेगा डाई, डाई मिथाइल। तो नाम क्या हो गया? यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 बार है इसलिए इसके लिए लगा डाई लगा है, ठीक है। इसके पोजीशन को भी 2 बार दिखाते हैं, 2 2 दिखाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। अगले पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे
इस टाइप से है। तो अब यहां से देखिए ये लॉन्ग चेन हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है, यहाँ से सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, तो हम क्या करेंगे, तो ये मिथाइल का M और क्लोरो का C, क्लोरो का C, तो यहाँ पे क्या होता है, C पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दोनों का पोजीशन सेम होने के कारण हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देख लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या लिखेंगे, 4 कार्बन मेन चेन में है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सब में, तो हो जाएगा सफिक्स ब्यूटेन। ठीक है, सफिक्स जो सफिक्स है वो एन ही हुआ, नाम हो गया ब्यूटेन। क्लोरो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है, तो 2 पे हो जाएगा 2 क्लोरो, और 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, यहां पे 2 फ्लोरीन है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हो गया। तो अब नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि साइड चेन इधर से नजदीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 2 फ्लोरीन है सेकंड पोजीशन पे, सबसे पहले वर्ड रूट लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया ब्यूट, और सफिक्स हो गया एनी। दो सेकंड पोजीशन पे 2 फ्लोरीन है, तो हो जाएगा 2 2 डाई फ्लोरो ब्यूटेन, 2 2 डाई फ्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है? अब इस पे आते हैं, यहां पे देखिए फ्लोरीन है, यहां पे हो गया CH, और यहां पे है फ्लोरीन। अब यहां से साइड चेन, अच्छा यहां भी फ्लोरीन है, ठीक है ठीक है। अब किधर से भी कर सकते हैं, सेकंड पोजीशन दोनों तरफ से है, तो मैं यहां से कर देता हूं 1 2 3 4। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, तो हो जाएगा वर्ड रूट ब्यूट, सफिक्स हो जाएगा एनी ब्यूटेन। अब 2 3 पोजीशन क्या हो गया, 2 3 डाई फ्लोरो। ठीक है, 2 3 डाई फ्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, यहां पे देखिए फ्लोरीन सेम पोजीशन पे था, इसलिए मैंने लिखा 2 2 डाई फ्लोरो, यहां पे डिफरेंट पोजीशन पे है 2 3 डाई फ्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। अगले पे आते हैं, तो यहां पे देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस कार्बन से 2 CH3 जुड़ा हुआ, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, इसमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है, अब जब साइड चेन और डबल बॉन्ड में आपको कंपेयर करना होगा, तो लोएस्ट पोजीशन आप मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिधर से क्लोजर होगा उधर से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं यहां से, क्योंकि ये यहां से डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आएगा, और यहां से मैं देखूंगा, अच्छा यहां से भी मैं देखूंगा सेकंड पोजीशन में होगा, तो ठीक है, यहां से आएगा 1 2 3, और ये आ जाएगा आपका 4। क्लियर है? अब ये आपका एक साइड चेन हो गया CH3, और ये हो गया Cl, और यहां पे एन ही नहीं आएगा, EN ही आएगा। टोटल 4 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे है, तो 2 इन ब्यूट, 2 इन डबल बॉन्ड का पोजीशन बताने के लिए है। अब देखिए फर्स्ट पे क्लोरो, ठीक है, और 3 पे मिथाइल, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। क्लियर है? नाम कैसे लिखाया, समझ में आ गया आपको? अब यहां पे देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है,
कि आपको इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन आपका क्या होगा, आपको देखना है। लॉन्गेस्ट चेन आपका देखिए साइकिल में आपका 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। तो अब देखिए साइड चेन आपको देखना है, यहाँ पे आपका साइड चेन में CH3 है, यहाँ पे 2 साइड चेन है। ठीक है, ये आपका हो गया मिथाइल और ये क्या हो गया क्लोरोमिथाइल। मिथाइल के साथ एक Cl लगा हुआ है तो क्या लगेंगे क्लोरोमिथाइल लिखेंगे। ठीक है, तो इसको देंगे फर्स्ट पोजीशन इस कार्बन को। ठीक है, ऐसे चले या ऐसे चले, तो हम चलते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, ऐसे चलेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। टोटल कार्बन कितना है 5, साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो क्या हो जाएगा साइक्लो साइक्लोपेंटेन। साइक्लिक के लिए आ गया साइक्लो, ये भी एक प्रीफिक्स ही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइक्लो लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मिथाइल कहाँ कहाँ पे है 1 और 3 पे है, और ये है क्लोरोमिथाइल, तो इसको पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो मिथाइल। और ये जो मिथाइल है ये 2 बार है, कहाँ कहाँ पे है, तो 1,3 डाई डाई मिथाइल। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम था। तो अब यहां पे देखिए 1 क्लोरोमिथाइल इसके लिए, और ये 1 और 3 पे डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल डाई मिथाइल, और ये हो गया साइक्लोपेंटेन। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब साइड चेन तो यहीं पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग के केस में हम क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को लोअर पोजीशन देंगे। तो हम क्या करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो साइक्लो, ये 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 6 है, तो इस केस में हो जाएगा हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन आपका फर्स्ट पे ही है, तो आप मत पोजीशन दिखाइए, क्या हो जाएगा हेक्सीन। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लोरीन जो है थर्ड पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं, हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका इसका नोमेनक्लेचर, इसको नोट कर लीजिए आप।